फारिस मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं अपनी शादी के लिए वापस जा रही हूँ। फारिस, जो कुछ मेरे और तुम्हारे दरमियान हुआ उसे भूल जाओ। सोचो कि हम कभी मिले ही नहीं थे। मैं जानती हूं कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना निसा। नहीं, मैं तो सारा दिन घर पे ही थी निसा, कि कहीं फारिस ना आ जाए ना, मगर वो तो आया ही नहीं। नहीं, तुम परेशान नहीं हो। देखो, मैं ना उसकी दोस्त की शॉप पे जाकर मालूम करती हूँ, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। देखो, तुम ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ, देखो, उस तुम्हारा पैगाम ना उसको मैं पहुंचा दूंगी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। क्यों किया तुमने ऐसा निसा? I loved you. मैं तुमसे नफरत करता हूं। I hate you, निसा। I hate you.
रखना तुम। और हाँ, जाते ही ना बस मुझे याद से फोन कर देना बेटा तुम। जी अम्मा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा ना। अम्मा आप इसे जाने दें, जैसे ये चला जाएगा हम दोनों मिलकर खूब पार्टी करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा अम्मा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा अम्मा। खैर से जाओ। या अल्लाह मेरे बच्चे को खैर से लेकर जा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि खुशियां दिनों पर और गम सालों पर मुहित किए होते हैं। लोग मिलते तो चंद दिनों के लिए, मगर बदले में सदियों की जुदाई दे जाते हैं। क्योंकि इसी को जिंदगी कहते हैं फारिस। ये ख्वाहिशात पर नहीं, उसको पाने की मुश्किलों पर गुजर जाते हैं। देख यार, कहने में तो आसान लगता है, पर तेरे पास इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है। जो होना था वो हो गया, उसे भूलकर आगे निकल। तेरा करियर शुरू हो रहा है, फोकस कर उस पे। काश असद मैं ऐसा कर सकता। इन चंद दिनों में मैंने निसा को इतना जी लिया है कि उसके बगैर जीना बहुत मुश्किल होगा। तो जितना उसको याद करेगा, जिंदगी उतनी अजियतनाक होती जाएगी। तो एक नए मुल्क जा रहा है, नए शहर जा रहा है, नए लोगों से मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी यादें धुंधली होती चली जाएंगी। नए लोगों से तो अब डर ही लगेगा। रिश्तों पर से एतबार उठ गया है मेरा। जिसको दिलो जान से चाहा, उसी ने धोखा दिया असद। मैं जानता हूँ जो कुछ तेरे साथ हुआ, उसके बाद भरोसा करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रख, जो लोग छोड़ के चले जाएं, उनकी सजा में अपनी जिंदगी में आने वालों को नहीं देनी चाहिए। और फारिस, जिंदगी उस पल का नाम है जो आगे आने वाला हो, वो नहीं जो गुजर गया हो। और अगर किसी की जिंदगी गुजरे हुए पल में ठहर गई हो तो सारा, मैं क्या करता, मैं मजबूर था। इश्क में कोई मजबूरी नहीं होती है अहमद। जो प्यार करते हैं वो मजबूर नहीं होते। अच्छा हुआ तुमने अपनी मजबूरी का एतराफ कर दिया, वरना मैं यही समझती ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम तो मजबूर हो ना, जमाने के हाथों, अपने घर वालों के हाथों। मगर मैं जाने से पहले तुम्हें एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। आइंदा प्यार करने से पहले, उसका दावा करने से पहले तुम आजाद जरूर हो जाना। सारा, कैसा था? वेल डन, एक्सीलेंट यार। वेल एक्सप्रेशन और फीलिंग्स भी सही और लाइंस भी सही। गुड रेंडरिंग, वेल डन। थैंक यू। वेल डन। चलो एक बार फिर से रिहर्सल करते हैं। वो एक्चुअली मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, कल कर लें? ओके, कल कर लेते हैं। ग्रेट, थैंक यू। यू वेलकम। This is your office, Faris. Like it? Yeah. Great. I hope कि तुम आज ही ऑफिस ज्वाइन कर लोगे। बाकी लोगों की तरह नहीं हो जो छुट्टी करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। छुट्टियों का बहाना तो वैसे भी वो लोग करते हैं जो काम नहीं करना चाहते। Impressive. लगता है काम करने का काफी शौक है तुम्हें। कोशिश करता हूँ। Well,
एंजॉय योर फर्स्ट डे एट ऑफिस एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम ऑफिस के बाकी लोगों से भी मिल लो। तुम्हारा फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन हो जाएगी। इन द मीनवाइल मैं तुम्हें प्रोजेक्ट की कुछ फाइल भेज देती हूँ, यू जस्ट गो थ्रू इट, देख लो उनको, बाद में डिस्कस करते हैं। श्योर, प्लीज। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नताशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? खैरियत से तो पहुंच गए थे ना? जी अम्मा, खैरियत से पहुंच गया था और इस वक्त दफ्तर में ही हूँ। अरे ये क्या बेटा, तुम आज से ही ऑफिस चले गए? हाँ अम्मा, कल से भी तो आना ही था ना, तो मैंने सोचा आज से ही काम शुरू कर दूं। अम्मा आप क्या कर रही हैं? मैंने क्या करना है बेटा, बस टीवी देख लेती हूँ या थोड़ा बहुत आकर किचन में काम कर लेती हूँ और फिर तुम्हें याद करती रहती हूँ बेटा। अम्मा मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। ये आपके पास मेरा नंबर आ गया होगा, इसे सेव कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। और हाँ अम्मा, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, असद को जरूर फोन कर लीजिएगा। अरे अरे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और हाँ बेटा, देखो नया मुल्क है, जरा एहतियात से बेटा, हाँ, और अपने काम में ध्यान देना तुम, ठीक है? अम्मा मैं कोई 8 साल का बच्चा नहीं हूँ, फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ओके अम्मा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, टेक केयर। मेरे ख्याल में सीन नॉन रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर रियलिस्टिक होगा तो खर्चा शायद ज्यादा बढ़ जाए। हेलो, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? सेट क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सेट कौन देखेगा? एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल करनी होगी। खैर, तुमने अपने कॉस्ट्यूम्स के बारे में क्या सोचा है? इनको फाइनलाइज कर लो ताकि वो भी बनवा लें। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक शॉप है, उससे मैं बोलो कर लूंगी। अगर डैमेज हुआ तो हम रेंट पे कर देंगे। परफेक्ट। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारी कंपनी में लंच के टाइम पे काम ना करने के पैसे नहीं कटते। सब लंच करें तुम्हारे अलावा। वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। ओ, ये तो काफी खतरनाक है। इस तरह तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कब अच्छा टाइम आया और कब चला गया। अच्छा या बुरा वक्त, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन थी? All right, I understand. It's too early to ask now. चलो फिर बता दो। फिलहाल तुम्हारे लिए ये काफी है कि तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो गया, इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा लंच कराने वाली हूँ।
प्लीज लंच मिस्टर फारिस के ऑफिस में भिजवा दीजिए। थैंक यू सो मच। देखें, मुझे प्ले के लिए कपड़े चाहिए, अपने लिए पर्सनली नहीं चाहिए, ठीक है? एक दिन की बात है, बस प्ले खत्म होगा तो मैं आपको कपड़े वापस कर दूंगी। अगर कोई डैमेज हुए कपड़े तो उसकी पूरी कीमत मैं पर्सनली अदा करूंगी, ठीक है? देखें मैडम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरह कपड़े नहीं दे सकता। क्या मतलब? हम हमेशा यहीं से कपड़े लेते हैं और किसी ने मना नहीं किया, तो अब क्या प्रॉब्लम है? देखें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन आप बॉस से जाके मिलें, वही इस स्टोर के मालिक हैं। अच्छा, बॉस किधर है? यहाँ से राइट, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। डैड की इकलौती बेटी होने की सजा काट रही हूँ। बचपन में सोचा था कि डैड के पास खूब सारा पैसा है, बड़े होकर सिर्फ खर्च करूंगी, मगर वो ख्वाब ही रह गया। पहले एमबीए किया, उसके बाद डैड ने कंपनी में एमडी लगा दिया। अब सिर्फ उनके पैसों में इजाफा करी, दैट्स ऑल। फारिस, अगर तुम लंच के टाइम पे इतने खामोश रहोगे तो सीरियसली लंच बहुत बोरिंग होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो एक्चुअली प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। मुझे ये अंदाजा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट काफी टाइम मांग रहा है। प्लीज फारिस, हम लंच ब्रेक में हैं। तुम कुछ देर के लिए काम के बारे में सोचना छोड़ नहीं सकते? अच्छा, एनीवेज, अपने बारे में कुछ बता। अपने बारे में क्या? तुम सिंगल हो, ये तो तुम्हारी सीवी में पढ़ चुकी हूँ मैं, पर तुम्हारे घर में कौन कौन है, या फिर लाइफ में कौन कौन था, या फिर है? घर में सिर्फ अम्मा है और जिंदगी में कोई नहीं। Thanks for the lunch. You're always welcome. आपकी शॉप में हजारों कपड़े हैं, अगर आप 3 जोड़ों से पैसे नहीं कमाएंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? दुनिया भर के थिएटर्स को ब्रांड्स इसी तरह से सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मैं आपसे फ्री में तो नहीं ले रही हूँ ना, आपको रेंट दूंगी। आप सोचें, अगर आप अपने ब्रांड का एड बनाएंगे तो आपका कितना खर्चा आएगा, और मैं आपसे सिर्फ जोड़ी ले रही हूँ और आपको फ्री प्रमोशन दे रही हूँ। इसके अलावा हम अपने पोस्टर्स पे आपके ब्रांड का नाम लगाएंगे। जो भी थिएटर देखने आएगा आपका ब्रांड का नाम देखेगा और आपकी बिल्कुल फ्री की प्रमोशन होगी। वाह, और हमारे मुल्क का तो बच्चा बच्चा थिएटर देखने जाता है ना। वेरी गुड। आप तंज कर रहे हैं, मुझे पता है कि थिएटर देखने का इधर रुझान नहीं है, मगर ये प्ले सब देखने आएंगे क्योंकि बहुत अच्छा प्ले है। अच्छा ठीक है, ठीक। आप एक लिस्ट बना दें और फिर आपको प्ले ले जा सकते हैं, और रेंट ना भी दें तो चलेगा, लेकिन एक काम करना होगा आपको मुझे एक टिकट देनी होगी। मैं आपका थिएटर देखने आने जाऊंगा। थैंक यू। वैसे आपको टिकट देने में खुद ही आऊंगी। मुझे लग रहा था आपकी शक्ल देखकर कि आपको आर्ट से इंटरेस्ट है। हाँ वो यस। तो आपको कुछ थिएटर के बारे में बताती हूँ। हाँ जी, तो थिएटर की ये कहानी है कि एक बहुत बड़ा घर है, उसमें बहुत सारे लोग।
असद के और करीब आना होगा। फारिस जब कभी भी वापस आया असद से राब्ता तो जरूर करेगा, मगर निसा भी तो असद को जानती है। अगर वो वापस आकर असद से मिली और उसने फारिस के बारे में पूछा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब कुछ भी करके निसा को वापस आने से रोकना तो होगा। हाय निसा, वो फारिस का पता चल गया। रियली? शुक्र है तुमने उसे सब कुछ बता दिया। थैंक गॉड। क्या बोला उसने? रूमी, यू देयर? निसा, अच्छी खबर नहीं है। वो मैं फारिस के दोस्त की दुकान पे गई थी तो उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो रूमी, प्लीज मुझे बताओ सच सच क्या बात हुई है। निसा, वो फारिस का ना एक्सीडेंट हो गया था। मेरे ख्याल में वो बहुत गुस्से में तेजी से गाड़ी चला रहा था तो बहुत जख्मी हो गया था और वो बच नहीं सका। निसा, निसा, मुझे माफ कर दो निसा। ये ले जी, वादे के मुताबिक ये है आपका पास। अब आपको आना ही पड़ेगा। अरे आप बुलाएंगी और हम नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू फॉर द पास। कपड़ों का शुक्रिया। पास का शुक्रिया। चाय पीजिए। मेरा ये ख्याल है नताशा, ये डील बुरी नहीं है। अगर इस वक्त ये कंपनी के शेयर्स हम खरीद लेते हैं तो सिर्फ 2 महीने में बेचने पर हमें एटलीस्ट $2 मिलियन का प्रॉफिट है, विच इज नॉट बैड। आर यू श्योर? बिल्कुल, ये दुबई की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कंपनी है। मुझे नहीं लगता हमें किसी भी किस्म का इसमें नुकसान होगा। स्टडी कर लो, चॉइस इज योर्स। ऑलराइट, डन। यू श्योर? या। डन। हाँ निसा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है पाकिस्तान ना आने का।
I mean, तुम इधर आती तो उसको कैसे भूल पाती? और वैसे भी अब पाकिस्तान आने का क्या फायदा हुआ ना, जब इधर फारिस ही नहीं रहा। Really baby, मुझे पता है तुम्हें कितनी जरूरत है अभी मेरी, मगर क्या करूं, मेरा थिएटर परफॉर्मेंस है ना, वरना मैं जरूर तुम्हारे पास आती। बस ये परफॉर्मेंस हो जाए तो मैं जरूर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। हाँ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? ओके, बाय। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम इतना जल्दी इतना करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। हाँ, क्योंकि हम जब पहली दफा मिले थे तो तुम काफी मुझे खड़ूस लग रहे थे। What? खड़ूस? उसी मुलाकात में मैंने आपको फ्री कपड़े दिए थे। ओह, अब तुम जता रहे हो? नहीं, जता नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये जो मुझे खिला रहे हो तुम, इसका भी 2 महीने के बाद क्या खाना दोगे? तुम मुझे इतना बुरा समझते हो? How sad। गुस्सा मत हो, मैं तो ऐसी कह रही थी। अच्छा, ये लो तुम्हारे चिकन पेरीज, लो खाओ सब। तुम्हें पसंद है ना? मैंने मंगाया। तो मुझे ये बताओ कि तुमने कभी मुझे अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताया, ना किसी से मिलाया है। क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है? मैंने तो मिलाया तुम्हें अपने फ्रेंड्स से, थिएटर वालों से। हाँ, पर मेरा ऐसा कोई खास दोस्त ही नहीं है। एक से मिलवाता, पर वो मुल्क से बाहर है। Really? कौन? फारस। 6-7 महीने हो गए, दुबई चला गया है, वहाँ उसकी जॉब हो गई है। ओह, तुम दोनों क्या बहुत अच्छे दोस्त हो? दोस्त? हम दोनों भाइयों के जैसे हैं। स्कूल साथ गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑल द फन। तो फिर एकदम इतना फासला क्यों? I mean, इतने अच्छे दोस्त हो, कभी भी तुम्हें मैंने फोन करते हुए उसको नहीं देखा। I mean, जितनी दोस्ती तुम बता रहे हो, कम से कम एक फोन तो तुम्हें हर रोज करना ही चाहिए ना उसको। हाँ, वो मैं नहीं चाहता कि इस शहर से जुड़ी हुई कोई भी चीज में उसे याद दिलाऊं। क्यों? एक लड़की से प्यार हो गया था उसे, निशा नाम था उसका। जाने से कुछ दिन पहले दोनों की मुलाकात हुई। फारस को मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना खुश नहीं देखा जितना वो उन दिनों था। फिर फारस की जॉब हो गई, फारस ने डिसाइड किया उसे प्रपोज करेगा, लेकिन उसके बाद निशा अचानक से गायब हो गई। फारस ने उसे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश करने की कोशिश की, वो नहीं मिली। फारस के जाने से एक रात पहले मेरी शॉप पे एक खत मिला निशा का। क्या लिखा था उस खत में? यही कि मैं पहले से मंगनीशुदा हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। फारिस को तो बहुत दुख हुआ होगा। वैसे उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, करना तो नहीं चाहिए था। यार, कहीं बाहर चले डिनर पे? हाँ, ऑफ कोर्स, श्योर। लेट्स गो। लेट्स गो टू ओकरा। हाँ हाँ, चलो लेट्स गो। Hello. Hi. So, this is for you. Thank you so much. मगर इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? बिल्कुल थी। फारिस, तुम जब से आए हो ना, मैंने तुम्हें काम के अलावा कुछ और करते हुए नहीं देखा। मैं शॉपिंग के लिए गई तो तुम्हारे लिए ले लिया, सिंपल। Thank you, Natasha. But क्या? Listen, फारिस, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम हो कि मुझे एमडी के अलावा कुछ और समझने को तैयार ही नहीं।
ऐसे नहीं चलेगा। वैसे मैं फ्रेंडशिप के लिए इतनी बुरी भी नहीं हूँ,